नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ ये जो टॉपिक है बहुत स्पेशल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये मेरी आप सभी से स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बी केयरफुल स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। एक्चुअली में ये टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम अभी से 1 महीने पहले उठाया था। अगर आपको मार्केट में 2 महीने भी हो गए तो आपको याद होगा एक झटका लगा था अचानक से स्मॉल कैप और मिड कैप में, जिस दिन इंट्राडे स्मॉल कैप 5% तक टूटा और मिड कैप 3.5% टूटा था। निफ्टी 1% के करीब टूटा था। अगले दिन सेम रफ्तार से तेजी आई, निफ्टी 1.5% भागा और स्मॉल कैप मिड कैप 3-4% भागे, यानी कि जितना गिरे थे उससे ज्यादा भागे। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर इजराइल और हमास के युद्ध पे एक दिन मंडे को गिरावट हुई, ट्यूसडे को सब कुछ नॉर्मल हो गया और कल हमने फिर मींस की मंडे को एक बार फिर से गिरावट देखी है। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है वो समझिए पहले ध्यान से। पहले मैं आपको आज का बाजार बताना चाहूंगा। निफ्टी 18 पॉइंट्स लाल निशान में आ चुका है, ऊपर नहीं टिक रहा है और हमने आपके साथ भी ये डेटा जो है शेयर किया था कि मार्केट में ना सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। मेरे को आप ये बताओ मंडे को बेचा किसने है? एफआईआई का डाटा तो पॉजिटिव है, डीआईआई का डाटा भी पॉजिटिव है। फिर मंडे को बेचा किसने है? मंडे को बेचा है आपने और हमने। रिटेल कैटेगरी ने ये सेलिंग प्रेशर दिया है और रिटेल कैटेगरी को क्यों अचानक से बेचना है आपको मुझे नहीं पता है। अब उनके पास शेयर्स कौन से हैं? देखिए, कैश मार्केट में वही बेच सकते हो जो आप पे है। उनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो उसने लार्ज कैप को पूरी तरीके से बीते 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की भी बात करूं तो आउट परफॉर्म करा है। और केवल आउट परफॉर्म नहीं करा, केवल मार्केट को चलाया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में तो कुछ हुआ ही नहीं। लार्ज कैप में तो निफ्टी आप देख लो 18,900 से 19,200, 19,500 ही तो खड़ा है, कोई ज्यादा तो नहीं खड़ा है। और स्मॉल कैप मिड कैप देखो आप, 30,000 वाला 40,000 हो गया मिड कैप, स्मॉल कैप देखो 12,500 हो गया। तो तेजी तो यहां बनी है। 8-9 हजार वाला स्मॉल कैप 12,500 हो रहा है, 30,000 28,000 वाला मिड कैप 40,000 हो रहा है, इनफैक्ट 42,000 हुआ। तो तेजी तो यहां बनी है ना। तो इनमें थोड़ा सा अब सावधान रहना है, क्योंकि अगर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर हैं, जो मैनेज करते हैं आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में बैठ के, उनका इंटरव्यू आप देखोगे ना, वो कहेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। और ये वैल्यूएशन जो गैप मतलब बचा नहीं है ना, उसको गैप दोबारा आएगा ही आएगा। वो गैप ऐसा नहीं हो सकता कि लार्ज कैप स्मॉल कैप जितना ट्रेड करेंगे और स्मॉल कैप जो है मिड कैप जितना करेंगे और मिड कैप जो है वो लार्ज कैप जितना ट्रेड करेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गैप दोबारा आएगा ही आएगा। अगर आप मिड कैप की बात करें तो वहां पे आपको 1-1 लाख करोड़ की कंपनियां दिख रही हैं, मोर देन 1 लाख करोड़ की भी कंपनियां दिख रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू लार्ज कैप्स। अब लार्ज और स्मॉल कैप की बात करें तो 50-50, 70-70 हजार करोड़ की कंपनियां दिख रही हैं जो मिड कैप हो रही हैं। तो ये पूरा एक तरीके से दोबारा एडजस्ट होगा। तो मेरा मानना ये है, अगर गिरावट हो या ना हो लार्ज कैप और स्मॉल कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में, आपको अपने पैसे की सेफ्टी के लिए लार्ज कैप्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है मार्केट में। मैं आपके साथ सिंपल सी भाषा में बोलूं तो लार्ज कैप यानी कि ब्लू चिप स्टॉक्स जो चले नहीं है, लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, इन्फोसिस, ये चले ही नहीं है। ये इनका मार्केट में बहुत बड़ा वेटेज है, निफ्टी में ये चले ही नहीं है। वहीं आप देखो मिड कैप में तो बहुत सारे नाम है, स्मॉल कैप में बहुत सारे नाम है। तो यहां मेरे को लगता है सावधानी रखनी चाहिए। अब आज के पर्पज से मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए हर एक्सपायरी की मंथली पे आपको गिरावट दिखती है मार्केट में। मैंने आपके साथ कल भी कहा था और आज सुबह पहली वीडियो में भी कहा कि आज ग्लोबल संकेत जरूर अच्छे हैं, पर बाजार हमारा ऊपर चला जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा कॉल राइटिंग का प्रेशर भी है मंथली एक्सपायरी का। 19,500 जब तक नहीं निकलेगा तब तक बाजार में भी फुल फ्लैज तेजी करने के लिए आपको नहीं सोचना है। अब 19,200 सपोर्ट है, जिसके पास बार बार निफ्टी आ रहा है, टिक रहा है। 19,250 के पास 19,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक आज और एक कल। 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हैं जहां पे बाजार ना गिरे बस। और फ्राइडे को अगर मार्केट ऊपर आता है तो फिर समझ लो दोबारा तेजी शुरू हो जाती है, क्योंकि बीते 2 महीने की एक्सपायरी भी हमने देखी है, चाहे अगस्त हो या सितंबर हो, लोएस्ट पॉइंट पे हो रही है।
और नेक्स्ट एक्सपायरी के फर्स्ट डे से ही मार्केट भागने लगता है। अब यहां भी सेम कंडीशन रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आपके लिए। अगर फ्राइडे को बाजार गिरता है तो फिर समथिंग सीरियस, अदरवाइज ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये हमें पता चलेगा फ्राइडे के फर्स्ट हाफ में। तो अभी आपको केवल अपने स्टॉक्स जो आपको पसंद है उनको वॉच लिस्ट में लगाना है और 2 दिन मार्केट को आराम से देखना है ट्रेड करते हुए। मार्केट कल भी भागने वाला नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट में कॉल राइटिंग दबा के हो रही है, प्रेशर बन रहा है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, तो मार्केट भागने वाला नहीं है। 2 दिन देखो, फ्राइडे को अगर मार्केट भागेगा तो फर्स्ट हाफ में ले लेना, और फ्राइडे गिरेगा तो फिर आपको अपनी पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने की जरूरत है। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।